नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख। आज मैं आपको कुडाल शहर की सैर कराने जा रही हूँ। हमारे महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग ज़िले का कुडाल ये एक मशहूर तालुका है। कुडाल ये हमारे सिंधुदुर्ग ज़िले के दरमियान में स्थित है। ये मालवण से तकरीबन 30 किलोमीटर पर है। इसी तरह ओरस से तकरीबन 15 किलोमीटर और सावंतवाड़ी से 21 किलोमीटर के फासले पर है। हमारे सिंधुदुर्ग ज़िले का मेन रेलवे स्टेशन कुडाल में ही है। तो चलिए मैं अब आपको कुडाल शहर के एक एक करके मशहूर जगहों की सैर कराती हूँ। देखिए, अब हम कुडाल बाज़ार में पहुँचे हैं। तो देखिए, कुडाल पोस्ट से होते हुए बस स्टैंड की तरफ आते वक्त ये राजमाता जिजाऊ चौक है। सफ़र की वजह से थकान हो चुकी है, तो चलो अब हम ज़रा यहाँ पर रुक कर थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए, ये गीता होटल है। जब कभी हम यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साउथ इंडियन नाश्ता भी मिल जाएगा। हमने नाश्ते में मसाला डोसा लिया है। नाश्ते से फारिग होकर अब हम ज़रा आगे आए हैं। अभी हम कुडाल बस स्टैंड के सामने हैं। देखो ये कुडाल किस तरह अच्छा लिखा गया है। ये कुडाल बस स्टैंड की इमारत है। अभी फ़िलहाल स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पर गर्दी कम है। ये हाल ही में बनाई हुई इमारत है। हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्राइक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और ये स्टैंड जो है पहले की तरह भरा हुआ नज़र आए। बस स्टैंड के सामने ही ये कोर्ट की इमारत है। ये काफ़ी पुरानी और ख़ूबसूरत है। इतनी पुरानी होने के बावजूद इसके पत्थर देखिए और आजकल के। वहीं पर एक पुराना और घना बड़ का दरख्त भी है। बस स्टैंड के बाजू की गली से ही बाज़ार की शुरुआत होती है। कुडाल तालुके के आसपास में काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं। इन छोटे छोटे गांवों से लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें और ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। एसटी बंद होने की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये सब इनके घरेलू चीज़ें हैं, कोई फैक्ट्री मेड चीज़ें नहीं हैं। देखिए, ये कुडाल नगर पंचायत की इमारत है। 3-4 सालों में कुडाल की इतनी तरक्की हुई है कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील कब हुई इसका पता ही नहीं चला। अभी हम कुडाल रेलवे स्टेशन के रास्ते पर ही है। यहाँ पर काफ़ी इमारतों का काम ज़ोरों पर चालू है। अब हम कुडाल रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। कुडाल मेन रेलवे स्टेशन होने की वजह से आसपास के गांव के लोगों को यहाँ तक आने और जाने के लिए बसेस की सहूलियत मुहैया है। देखिए, पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। ये रेलवे स्टेशन की इमारत है। जब ट्रेन आने का वक्त होता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। रिक्शा वालों की भी काफ़ी चहल पहल दिखाई देती है। तो चलिए अब हम कुडाल के एक दूसरे नए बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है वो नया मुंबई गोवा हाईवे है। उसी के सामने ये नए बस स्टैंड की जगह है। मुंबई से गोवा आने वाली प्राइवेट बसें यहीं पर रुकती हैं। देखिए, ये मुंबई गोवा हाईवे है।
इस हाईवे और रेलवे स्टेशन की वजह से ही कुडाल और कनकौली दोनों शहरों का विकास ज़ोरों पर है। पहले एक लेन होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन जब से हाईवे हुआ है और 4 लेन हुई है तो यहाँ पे दुर्घटना सुनाई नहीं दे रही। ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हम एक शहर से दूसरे शहर में कम वक्त में जा सकते हैं। ये भंगसाड़ नदी है और उसके ऊपर ही ये ब्रिज बनाया गया है। कोकण में गन्ने के खेत काफ़ी कम होते हैं, लेकिन देखो नदी के पास ही ये गन्ने के खेत हैं। ये कुडाल का एक मशहूर कॉलेज संत राहुल महाराज कॉलेज है। इस कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होने की वजह से आसपास के गांव के बहुत से बच्चे और इसी तरह मालवन के भी कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। अब हम MIDC एरिया देखते हैं। यहाँ के रास्ते काफ़ी चौड़े हैं। अगर आपको भी फैक्ट्री के लिए जगह की ज़रूरत हो तो बोर्ड पर दिखाए गए वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। MIDC होने की वजह से आसपास के बेचारे गरीब लोगों के लिए ये एक रोज़गारी का ज़रिया बन गया है। ये शायद गैस की फैक्ट्री है। ये MIDC रेस्ट हाउस की इमारत है। दोपहर का वक्त है, धूप भी काफ़ी तेज़ है और भूख भी बड़ी ज़ोरों पर लगी है। MIDC के रास्ते पर ही साई नामक ये एक होटल है। जब कभी हम कुडाल जाते हैं तो दोपहर का खाना हम यहीं पर खाते हैं। देखिए ये छोटे कंदील कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत लजीज होता है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, घरगुती पद्धत का होता है। और यहाँ का माहौल भी बहुत शांत है। ये हमने एक शाकाहारी प्लेट मंगवाई है। ये दूसरी जो है वो सौंदाड़ा प्लेट है। और ये रही एक बांगड़ा प्लेट। खाने से अब हम फारिग हो चुके हैं। चलो अब हम कुडाल के दूसरे पॉइंट देखते हैं। ये कुडाल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का कैंपस है। इस इमारत की वास्तु रचना देखिए कितनी अच्छी है, मालवन के टोप्याला हाई स्कूल की तरह। अभी हम पिंगोड़ी एरिया में हैं। ये रास्ता वेंगुर्ले की तरफ भी जाता है। देखो यहाँ पर ये जो बोर्ड दिखाई देता है, ये रास्ता गार्डन की तरफ जाता है, जिसे ड्रीमलैंड गार्डन कहते हैं। ये गार्डन काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इंशाल्लाह इसका वीडियो मैं अलग से आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। पिंगोड़ी एरिया में भी काफ़ी खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। दूसरी जगहों के मुकाबले में यहाँ के घरों के रेट भी काफ़ी कम हैं। ये पिंगोड़ी टीटा है।
यहाँ पर भी छोटा सा अलग से बाज़ार है। कुडाल के तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए लगभग बता चुकी हूँ। सिर्फ एक पॉइंट बचा है, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। वो है ठाकर आदिवासी कला आंगन आर्ट गैलरी। शाम हो चुकी है, अब हम अपने घर मालवन की तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते में ही ये साइंस सेंटर की इमारत वसुंधरा है। देखिए यहाँ की इमारतें कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। हमारे माजी राष्ट्रपति और साइंटिस्ट माननीय APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी यहाँ पर आ चुके हैं। गांव में साइंस सेंटर देखकर वो बहुत खुश हुए थे। अब हम नेरूर पार बीच पर है, जो कि करली नदी पर बनाया गया है। इस नदी के एक तरफ कुडाल तालुका है और दूसरी तरफ मालवन तालुका है। ये नदी मालवन के देवबाग समंदर में जाकर मिलती है। देखिए डूबते सूरज का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ब्रिज से आगे आते ही आपको बहुत सी औरतें भाजी बेचती हुई दिखाई देगी और ये तमाम भाजियाँ गाँवटी होती है। अब हम चौके में पहुँच चुके हैं। अब हम अपनी गाड़ी को भी ज़रा आराम देते हैं। यहाँ पर ठंडा और फ्रेश गन्ने का रस भी मिलता है। तो चलिए मेरे इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।